कहानी शुरू होती है रात के समय। एक टैक्सी ड्राइवर या राइड शेयरिंग सर्विस का ड्राइवर, जो एक युवा शांत दिखने वाला लड़का है, अपनी कार में है। वो शहर की जगमगाती रोशनी में ड्राइव कर रहा है और सोचता है, आज कोई पैसेंजर नहीं है, बेहतर होगा कि मैं घर जाके सो जाऊं। लेकिन जैसे ही वो अपनी सोच में मग्न होता है, अचानक एक लड़की सड़क पर भागती हुई दिखाई देती है। कार तेजी से ब्रेक लगाती है, स्क्रीच। ड्राइवर हैरान होकर चिल्लाता है, क्या बकवास है? यह लड़की जिसके बाल खुले हैं, जिसने कैजुअल कपड़े पहने हैं और जिसके हाथ में चाकू है, कार के पास आती है। वो घबराई हुई और पसीने में है, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प है। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, वो तेजी से कार के अंदर घुस जाती है। ड्राइवर पूरी तरह से डर जाता है। उसका चेहरा डर के मारे अजीब सा हो जाता है और वो चिल्लाता है, तुम कर क्या रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है ये कितना खतरनाक है? तुम बिना ऑर्डर दिए मेरी कार में नहीं बैठ सकती। लड़की, जो पूरी तरह से गंभीर है, चाकू ड्राइवर की तरफ करके आदेश देती है, जिप इट। मुझे झोंगलूतन ले चलो, अभी के अभी। ड्राइवर बेचारा डर के मारे एक राइड शेयरिंग कंपनी का अजीब सा स्वागत करता है। योबर को चुनने के लिए धन्यवाद, आपकी सेवा में। कृपया अपनी सीट बेल्ट लगा लें। और घबराहट में वो रेड लाइट भी पार कर जाता है। शॉट रेड लाइट। सफर के दौरान लड़की को कुछ याद आता है और वो ड्राइवर से उसका फोन मांगती है, मुझे अपना फोन दो। ड्राइवर फिर से घबरा जाता है और चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, ओह मिस, मेरा सेल फोन तो डेटा से बाहर है और बेकार है। मेरे बारे में क्या? लड़की गुस्से में लाल हो जाती है और चिल्लाती है, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा फोन बंद है, वो मुझे दो। डर के मारे ड्राइवर तुरंत कहता है, ठीक है ये लो। लड़की उसे गुस्से से देखती है और कहती है, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। ये सोचने की कोशिश करो कि जब तुम्हें कोई लूट रहा हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़की फोन लेती है और तुरंत कहीं कॉल करती है। कॉल पर वो कहती है, हेलो, मैं लियू मेई हूं, बाहुनिया हाई स्कूल के क्लास 7 ग्रेड 3 की छात्रा। मेरी दोस्त का पुराने फैक्ट्री में किडनैप हो गया है। लियू मेई फोन पर मदद के लिए कॉल करके जब फोन रखती है तो ड्राइवर, जो अब भी घबराया हुआ है, उसे देखता है। ड्राइवर का डर अब थोड़ा गुस्से में बदल गया है। वह चिल्लाता है, हे भगवान, क्या तुम सीरियस हो? तुमने सिर्फ मुझे झोंगलूतन तक ले जाने के लिए हाईजैक कर लिया? मैं तो डर के मारे लगभग पेंट में ही पेशाब कर देता। लियू मेई उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूं। तुम? फिर वो अपनी बात पूरी करती है और उसकी आंखों में दृढ़ता है, तुम्हारे नुकसान के लिए मेरे स्कूल से कल मुआवजे की मांग कर लेना। मेरी दोस्त का अपहरण हो गया है और उसने गुप्त रूप से मुझे एक खतरे का सिग्नल भेजा है। ये बात सुनते ही ड्राइवर के चेहरे पर अचानक एक बदलाव आता है। उसका डर खत्म हो जाता है और एक मुस्कान आ जाती है, जो थोड़ी शरारती और आत्मविश्वास से भरी है। वो एक अलग ही अंदाज में जवाब देता है, जाहिर है, जान बचाना जरूरी है। इसके अलावा आप जैसी खूबसूरत लड़की की मदद करना मेरे लिए खुशी की बात है। चलो चलते हैं। यह सुनते ही लियू मेई हैरान हो जाती है। ड्राइवर तेजी से कार दौड़ाता है। अंधेरी जंगली सड़क पर गाड़ी की तेज हेडलाइट्स चमक रही हैं। कार की रफ्तार देखकर लियू मेई चीख उठती है, हे भगवान। मंजिल पर वे तेजी से उस जगह पर पहुंचते हैं जहां किडनैपिंग हुई है, माइनस शायद कोई पुरानी वीरान जगह। लियू मेई भागती है और किसी को आवाज देती है, क्या तुम ठीक हो? प्यूकिंग टिल्ड। वो ड्राइवर से कहती है, मेरे पास समय नहीं है, तुम अब जा सकते हो। कल मेरे पास आना। ऐसा लगता है कि वो उसे जोखिम से दूर रखना चाहती है, लेकिन ड्राइवर उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। वो एक बार लियू मेई की तरफ देखकर पूछता है, उसके चेहरे पर एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये संभाल सकती हो? जैसे ही वे अंदर जाने की सोचते हैं, वहां कुछ अजीब लोग दिखाई देते हैं। एक खूबसूरत नारंगी बालों वाली महिला, संभवतः अपहरणकर्ताओं में से एक या उनका मोहरा, ड्राइवर के पास आती है। वो ड्राइवर को देखकर लुभाने की कोशिश करती है, हाय हैंडसम, आओ मजा करते हैं। लेकिन ड्राइवर का ध्यान अपने मिशन पे है। वो गुस्से और तिरस्कार से महिला को देखता है। महिला उसे और बहकाने की कोशिश करती है, तुम कल आ सकते हो और उस दूसरी लड़की के साथ मजा कर सकते हो। वो नई है। यहां नई का मतलब है किडनैप की गई लड़की। ये एक बुरा इशारा है। ड्राइवर बिना किसी हिचकिचाहट के अहंकार के साथ मना कर देता है, नहीं धन्यवाद, मुझे गंदी चीजें पसंद नहीं हैं।